हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में, जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है और कंस्ट्रक्शन में एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है। तो असीरियंस और बेबीलोन्स जो थे, उन्होंने सबसे पहले कोई एक सीमेंटिंग मटेरियल को यूज किया जो कि क्ले के फॉर्म में था। लेटर ऑन देखेंगे हम कि एशियन जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब में स्टोन के साथ में लाइम को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज किया गया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इजिप्ट में मिलता है, जहाँ पे पिरामिड्स में बड़े बड़े स्टोन को सीमेंट करने के लिए लाइम और जिप्सम का यूज किया गया था। ऐसे ही जो नोटेबल वर्क एक और है, वो है रोमन्स का पैंथियन, जो कि जिसके ऊपर एक डोम बना हुआ है जिसका डायमीटर है 43.43 मीटर, और ये भी कंक्रीट का बना हुआ है जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल यूज हुआ है। तो कैलकेरियस सीमेंट्स यूज करते थे रोमन्स, और उसमें उनको पता था कि लाइमस्टोन को बर्न कर लो क्लीन में और पोज़ोलाइट मटेरियल मिला लो, और उसके बाद जो रिजल्टिंग मैटर बनता है वो एक हार्ड कंक्रीट के फॉर्म में रहता है। अगर हम मॉडर्न युग की बात करें तो इसमें वर्चीवस, एक जो रोमन साइंटिस्ट था, उसका बड़ा योगदान था, क्योंकि उसने लाइम की सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी केमिस्ट्री के ऊपर एक विस्तृत में जानकारी प्रोवाइड करी सबको। ऐसे ही उसके आगे एम विकेट और जोसेफ एस्फिडिया ने 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को, कि ये भी एक ऐसा मटेरियल है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? यूके में पोर्टलैंड में पाए जाने वाला एक नेचुरल स्टोन है, उसका नाम पोर्टलैंड है। उसको जब पीस करके यूज करते हैं तो वो सीमेंट की तरह सीमेंट की तरफ वर्क करता है। तो ये था। लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ वो 1945 में हुआ, जब ईसाक जॉनसन ने सीमेंट को इंक्रीज किया, जब उसने मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन को लिया, उसको हीट किया और फिर उसको बर्न करने के बाद क्लिंकर फॉर्म में लिया, उसको पीस करके फिर उसने एज अ यूज किया सीमेंट। तो वो उस समय एक नोटेबल चेंज था, और यहाँ से कमर्शियल सीमेंट की यूसेज हुआ। अब देखें कि ये जो सीमेंट है, ये आजकल इतने एक्सटेंसिवली यूज होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कि चाहे वो हाई स्ट्रेंथ के स्ट्रक्चर्स हों, जैसे लॉफ्टी टावर्स, ब्रिज हों, ब्रिज के पायर्स हों, लाइट हाउसेज हों, लार्ज स्ट्रक्चर्स हों जैसे ब्रिज या साइलोज या चिमनीज, या कोई वाटर को फ्रंट करता हुआ, वाटर कन्फ्रंट करता हुआ स्ट्रक्चर हो, जैसे रिजर्वायर, डैम, डॉकयार्ड, ऐसे सब जगहों पर आप सीमेंट का यूसेज पाएंगे। और रूटीन यूसेज भी उसका पाएंगे, जैसे कि मोटार हो गया, कंक्रीट हो गया, बिल्डिंग्स में रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क हो गया, आर्टिफिशियल स्टोन्स हो गया, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पार्टीशन वॉल्स बनाने, इन सब जगहों पर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट के अलग अलग रूप में यूज होना स्पष्ट नजर आएगा। तो अब देखें कि हम इसको हम उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो हम देखेंगे कि ये या तो ये नेचुरली ऑकर करता है। नेचुरली मतलब जैसे पोर्टलैंड स्टोन के फॉर्म में ऑकर करता है, उस तरह का अगर कोई स्टोन है उसको आप यूज कर सकते हैं पल्वराइज करके, या फिर आपको आर्टिफिशियली उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कैलकेरियस, आर्जिलिशियस और सिलिशियस मटेरियल को किसी एक रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा और उसको बर्न करना पड़ेगा। आर्जिलेशियस मैटर क्या होते हैं, समझने के लिए एग्जांपल्स देते हैं अपन। जैसे शेल क्ले, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या स्लेट है, तो ये आर्जिलेशियस मैटर में आएगा। कैलकेरियस मैटर में सीमेंट रॉक्स आते हैं, लाइमस्टोन, चॉक, मैरीन शेल्स और अदर मरीन प्रोडक्ट्स जो है उनको यूज कर सकते हैं, और आप उसको सीमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सीमेंट हमने देखा कि ये हम बनाएंगे, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, रॉ इंग्रेडिएंट्स, दैट इज लाइम, CaO, सिलिकेट, दैट इज SiO2, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, देन आयरन ऑक्साइड जिसको Fe2O3 केमिकल फॉर्मूला जिसका है, इनको यूज करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, इनको हम बर्न करते हैं, कैल्सिफाई करते हैं, फिर उसके बाद इनके क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं और इनको फिर हम पल्वराइज करके सीमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो अगर हम इंडियन सिनेरियो को देखें तो उसमें शुरुआत में तो पूरा सीमेंट जो है यूके से आता था, जब ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडिया था। और तब की अगर हम देखें कि नोटवर्दी बिल्डिंग्स कौन सी रही हैं, तो आप देखेंगे कि 3 स्टोरी बिल्डिंग बायकुला बॉम्बे की थी, वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंक्रीट बिल्डिंग है इंडिया में। और उसके बाद जो पोर्टलैंड सीमेंट से बनी है, उसके बाद है हर की पौड़ी पे जो बना हुआ है ब्रिज, वो भी 1908 में बना था। ऐसे ही माउंट रोड मद्रास में एक बिल्डिंग बना है, वो है 1903 में बनी थी। और सबसे नोटवर्दी बिल्डिंग जो है 1922 में बनने वाली कॉटन डिपो की बिल्डिंग जो बॉम्बे में है, वो थे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स इनिशियली बिल्डिंग इंडिया में बिल्ड किए गए। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इसमें बहुत तेजी आ गई। तो अगर हम देखें सीमेंट किस तरह की होती है, तो उसमें हम क्लियरली इनको दो तरह की सीमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है हाइड्रोलिक सीमेंट और एक है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट।
हाइड्रोलिक सीमेंट वो सीमेंट होती है जिनको सेट और हार्ड होने के लिए वाटर के साथ रिएक्शन ज़रूरी है, हाइड्रेशन होता है, फिर वो हार्ड और सेट होते हैं। ये जो सीमेंट्स हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं और इसका एक एग्ज़ाम्पल है पोर्टलैंड सीमेंट। तो इनको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो सेकंड टाइप है दैट इज़ नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अगर आप उनको देखें तो वो क्या होता है, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, वो एयर से रिएक्ट करते हैं और हार्डन होते हैं और अपनी जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। बट यस, ये जो है उतना स्टेबल नहीं होते, उतना उनके उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है और वाटर से अगर उनका कांटेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट वो अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये यूके के पोर्टलैंड में पाए जाने वाले नेचुरल स्टोन की तरह है। तो अगर हम इसको इसी के नाम पर सीमेंट का नाम दिया गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो यूजुअली ग्रे कलर की होती है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को भी 3 तरह से और क्लासिफाई किया है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इट्स स्ट्रेंथ है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें हम तो ये है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो ये प्योरली जो है बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी कॉमन है, सभी सीमेंट्स की कॉमन होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केवल स्ट्रेंथ पैरामीटर जो है वो अलग होता है। जैसे हम कंपेयर करें कि अगर हम फाइननेस देखें, जो कि हम स्पेसिफिक सरफेस के टर्म्स में मेजर करते हैं मीटर्स पर केजी पे, तो उसमें अगर आप मीटर स्क्वायर पर केजी पर, तो आप देखेंगे कि जो 33 ग्रेड है और 43 और 53 ग्रेड है, इसमें 225 मीटर स्क्वायर पर केजी का स्पेसिफिक सरफेस रहता है। ऐसे ही साउंडनेस जो है, लिमिटिंग वैल्यू साउंडनेस की 10 है। और अगर हम देखें सेटिंग टाइम, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो लगभग 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम तीनों में ही लगभग 600 के टाइम के अराउंड रहता है। लेकिन अब इसकी आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे तो हम अगर हमने 3 दिन की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखी तो 33 ग्रेड की 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर आती है और वही 43 ग्रेड की 23 न्यूटन पर एम स्क्वायर आती है और यही 53 ग्रेड की 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर आती है। लेकिन हम किसी भी कंडीशन में अगर देखें, अगर 28 डेज की स्ट्रेंथ अगर इनकी स्टडी करें, कंपेयर करें, तो 33 ग्रेड की स्ट्रेंथ जो है 33 एमपीए से कम नहीं आएगी, 43 ग्रेड की 43 एमपीए से कम नहीं आएगी और 53 ग्रेड की जो सीमेंट है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में 43 53 एमपीए से कम नहीं आएगी। तो इनके जो यूजेस है वो भी डिपेंड करता है कि आप अगर ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो कि यूज होने वाला है फाउंडेशंस में या फिर पेवमेंट्स में, तो यूजुअली 33 ग्रेड्स का सीमेंट यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं और बहुत ही हाई स्ट्रेंथ आपको एक्सपेक्टेड है, तो आप 53 ग्रेड का बिल्डिंग बनाएंगे, 53 ग्रेड का सीमेंट को आप यूज करेंगे। और जो 43 ग्रेड का सीमेंट है आजकल वो सारे ही मोस्टली कामों में यूज किया जाता है। अब इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी सीमेंट की अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका हाइड्रेशन होता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है और यहाँ से क्योंकि सीमेंट की डेंसिटी 1440 दैट इज 14,040 केजी पर मीटर क्यूब होती है और यूजुअली ये 50 केजीज के बैग में हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अगर हम एक बैग सीमेंट का अगर वॉल्यूम निकालें, दैट इज 50 डिवाइड बाय 1440, ये आपको देता है 0.0347 मीटर क्यूब। इसको राउंड अबाउट कर ले तो ये आता है 0.035 या 35 लीटर्स। तो ये सारी एक इंफॉर्मेशन थी सीमेंट के बारे में, जिसको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में एज अ बाइंडिंग मटेरियल। थैंक यू।